में जितने लोग हैं, जितने पशु पक्षी हैं, सब भूख सब जल के बिना मृत्यु को प्राप्त हो गए। इसलिए महाराज अब ये कष्ट जो है हमसे देखा नहीं जा रहा है। जितने जीव जंतु हैं सब मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। संसार में जीवों को पक्षियों को पीने के लिए जिस अनुसुईया जो थी बहुत परेशान थी और अपने पति से अत्रि जी से निवेदन कर रही थी क्या किया जाए। संसार में जल का अभाव हो गया है। कितने जीव जंतु हैं, पशु पक्षियां हैं, सबकी मृत्यु हो रही है। कुछ आप उपाय करें। अब अनुसुईया ही भक्ति भाव से पति की सेवा कर रही थी। अनुसुईया का कथन को सुनकर के अत्रि मुनि ने 3 बार आचमन किया। आचमन करने का ही जल मात्र उतना उनके पास था, उसके अंदर कुछ जल भी नहीं था। अत्रि मुनि ने 3 बार आचमन किया। ओम केशवाय नमः, हे नमः नारायणाय नमः, नारायण पुनादो, ओम माधवाय नमः, माधव पुनादो। 3 बार आचमन करके और आसन लगा करके बैठ जाते हैं, समाधि में लीन हो जाते हैं। क्या हुआ? समाधि में लीन हो जाते हैं। कौन? अत्रि जी महाराज। अब अत्रि जी महाराज जब आसन पे आकर समाधिष्ठ हो जाते हैं तो उनकी जो पत्नी थी जिसका नाम था अनुसुईया, अनुसुईया अपने पति की सेवा के लिए सामने बैठ गए कि कब मेरे पति की कब आंखें खुले और कब किसी वस्तु की इच्छा हो, इसलिए इनकी सेवा में कोई त्रुटि न रह जाए। इसलिए अत्रि जी के सामने अनुसुईया मैंने अपना आसन डाल लिया, वो भी बैठ गई। इंतजार कर रही हैं कि हमारे पति देवता की आंखें कब खुले, कब हमको आदेश ये दें, उस वस्तु को लाकर हमको देना पड़ेगा। अगर नहीं दे पाएंगे तो सेवा से वंचित रह जाएंगे। इस तरह अपने पति धर्म का पालन करते हुए अनुसुईया मैया बैठ जाती हैं। अनुसुईया ने सोचा जब तक पति की समाधि नहीं खुलेगी तब तक मैं भी जल को ग्रहण नहीं करूंगी। जब तक पति की समाधि नहीं खुलेगी और तब तक मैं भी जल को ग्रहण नहीं करूंगी। इस तरह अत्रि मुनि की समाधि जब लगी तो भैया 54 वर्ष के बीतने के बाद, कितना? 54 वर्ष। जब 54 वर्ष व्यतीत हो गया तब उनकी समाधि खुली। ऋषि बोले अनुसुईया अब मेरे को जल पिलाओ। अनुसुईया कमंडल को लेकर के चल दिया। सोचने लगी जल में कहां से लाऊं। तभी वहां पर एक दिव्य देवी का दर्शन हुआ। अनुसुईया ने पूछा कि आपका परिचय क्या है। जब दिव्य देवी का साक्षात्कार हुआ तब अनुसुईया मैया ने पूछा कि हे देवी आपका परिचय क्या है। तब उस स्त्री ने अपना वह परिचय बताती है। अहम गंगा समायाता, अहम गंगा समायाता भैरवान्तेषु जिस्मिते वसीभूताहं जाता रक्षति विश्वतो। संहिता का 4थे अध्याय का 10वां श्लोक में ये लिखा गया है। गंगा जी, ये जो स्त्री थी वह गंगा जी थी। बोली कि मेरा नाम गंगा है
मैं तुम्हारे तब से प्रसन्न हूँ और तुमको मनोवांछित वर देने के लिए आई हूँ। इतना ही नहीं, उसमें गंगा जी कहती हैं, अनुसुईया सुन मैं गंगा हूँ, अनुसुईया सुन मैं गंगा हूँ, तप से खुश होकर आई हूँ, तप से खुश होकर आई हूँ, तप से खुश होकर आई हूँ। भागो मैं हूँ अति प्रसन्न ऋषि दर्शन करने आई हूँ, भागो मैं हूँ अति प्रसन्न ऋषि दर्शन करने आई हूँ, ऋषि दर्शन करने आई हूँ। अनुसुईया कहने लगी, हे गंगे माता, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे पति देवता के लिए थोड़ा सा जल दे दीजिए कमंडल में। मैं अपने पति को जल पिलाऊंगा। मेरे पति जो है 54 वर्ष के बाद योग से उठे हुए समाधि में लगे हुए, उनको प्यास बहुत लग रही, इस कमंडल में थोड़ा सा जल मेरे को दे दीजिए। गंगा जी ने जल दिया कमंडलों में। अनुसुईया बहुत प्रसन्न होती है, जल को लेकर के अपने पति देवता अत्रि मुनि के पास में पहुंची, अपने पति देवता को जल पिलाया। ऋषि जो अत्रि जी महाराज जल को पी करके तृप्त हो जाता है। जब तृप्त हुए बोले, देवी ये बताओ कि जल को कहाँ से लाई? इतना बढ़िया है शुद्ध जल, क्योंकि इस क्षेत्र में तो जल ये है ही नहीं। 100 वर्ष से पुष्टि हो रही, 100 वर्ष बीत गए, इंद्र देवता की कृपा नहीं हुई, जल बरसा ही नहीं, कहीं नदी तालाब कहीं भी जल है ही नहीं। ये बताओ जल कहाँ से आपको प्राप्त हुआ? तब अनुसुईया कहने लगी कि आपकी कृपा से यहाँ गंगा मैया जब प्रकट हुई थी, ये उन्हीं का जल है। ऋषि कहने लगे, ऐसा तो होना अत्यंत दुर्लभ है। अनुसुईया ऋषि को लेकर के वही पहुंची जहाँ पर गड्ढे में गंगा जी बह रहे थे। ऋषि गंगा जी में जाकर के गंगा जी की स्तुति किया और अपना स्नान किया, और स्नान करके अनुसुईया कहने लगी गंगा मैया से हाथ जोड़ करके, हे गंगा माता, आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए, और अगर आप मेरे पर कृपा दृष्टि डालेंगे, आप मेरे ऊपर अगर प्रसन्न है तो इसी बड़ में आप निवास कीजिए और हमें सनाथ कीजिए। गंगा जी कहने लगे, हे अनुसुईया, मैं पतिव्रताओं को देखकर अत्यंत में प्रसन्न हूँ, और आप पतिव्रताओं में सबसे श्रेष्ठ है, महान है, क्योंकि पतिव्रता स्त्रियं दृष्ट्वा पापनाशो भवेत् मम शुद्ध जाता से पतिव्रता। गंगा मैया कहती हैं कि पतिव्रता स्त्री को का दर्शन करने से हमारे पाप नष्ट हो जाते। तो गंगा जी में सभी लोग जाते हैं, सभी लोग जाते हैं गंगा जी में अपने पाप को धोने के लिए जाते है ना। गंगा जी में जाते हैं पाप को धोने के लिए जाते हैं, और गंगा जी इससे मैली हो जाती है। लेकिन जब कोई पतिव्रता स्त्री जब वहां जाकर स्नान करती है तो गंगा जी कहती है मैं शुद्ध हो जाता। एक भक्त था, उसकी जो पत्नी थी बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। जैसे आप यहाँ पर देख लीजिए, पुरुषों की संख्या कम, देवियों की अधिक। इसीलिए तो भाई नारी सशक्तिकरण दिखलाई पड़ रहा है। यहाँ पर भी जहाँ देखिए वहीं दिखलाई पड़ रहा है। इसीलिए हमारे भारत देश में नारियों का यह प्रसिद्ध देश रहा है, इसका बड़ा मान्यता है।
भारत में नारियों का सम्मान इसी से होता है, इसी से मालूम हो जाता है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जिस घर में नारियों का पूजा होता है वहीं पर देवता लोग विराजमान होते। तो अब आपको एक छोटा सा दृष्टांत देता हूँ। एक पत्नी थी, भगवान की बड़ी सेवा करती थी, पूजा पाठ करते थे, लेकिन पति देवता बिल्कुल नहीं। तो एक दिन गंगा का स्नान का समय हुआ, पत्नी ने कहा प्रभु कम से कम जाइए आप भी गंगा जी स्नान कराइए। अरे बोले देवी दुनिया स्नान तो कर रहा है, जो स्नान करने जाते उन्हें क्या हो जाता है जैसे वो वैसे है। हाँ नहीं, अरे जिंदगी में कम से कम एक बार तो गंगा स्नान कराइए। अरे बोले गंगा स्नान करने जाएंगे, पंडा लोग बहुत परेशान करते हैं, दान मांगते हैं, कौदान कराते हैं पंडा लोग बैठ करके घर पर। अरे बोले तो क्या हुआ, थोड़ा पैसा हम दे देते हैं किराया भाड़ा, और आप चले जाइए गंगा जी स्नान कराइए। अच्छा, उसके पति का नाम था दानचंद। क्या था? नाम था दानचंद, लेकिन भैया नाम खाली नाम का दानचंद था, बड़ा कंजूस का। पत्नी ने पैसे दिए कि लो पैसे ले लो, किराया से चले जाना। सोचा पत्नी ने पैसा दिया, किराया कौन खर्च करे, चलो अब भैया किराया नहीं खर्च किया, पैदल चला गया, पैदल गंगा जी गया स्नान करने के लिए। वहां पर जाकर देखा बहुत लोग डुबकी लगा रहे हैं गंगा जी में, दान कर रहे हैं, पंडा लोग दान ले रहे हैं। उसने सोचा कि यहाँ स्नान करेंगे तो पंडा दान मांगेगा, तो अब क्या करेंगे। तो अब सोचा ऐसे स्थान पर जाए जहाँ पर पंडा न मिले, कुछ देना ना पड़े। तो चला गया बैकुंठ घाट, बैकुंठ जहाँ पर अंतिम यात्रा होकर लोग जाते हैं ना, बैकुंठ धाम पहुंच गया। जब बैकुंठ धाम में पहुंचा तो भैया वहां पर कोई पंडा नहीं दिखलाई पड़ा। बोला तो यहाँ पर मुर्दा लोग जल रहे हैं शमशान घाट में, चलो यही स्नान कर लेते हैं, यहाँ देना तो नहीं पड़ेगा। तुरंत जल्दी से अपने सारे कपड़े उतार करके गंगा जी में पहुंचा। बोला जय हो गंगा मैया, जय हो। प्रणाम किया गंगा जी को छू करके और नाग पकड़ के डुबकी मारा, 2-4 डुबकी जल्दी जल्दी लगाया। जल्दी से डुबकी निकाल कर बाहर निकला, सोचा कि कोई देख तो ना रहा। इतने में भगवान भी बड़े भक्तवत्सल है, बड़े कौतुकी है, बड़ा आनंद लेते हैं। भगवान तुरंत एक पंडा का रूप बना करके चौकी लगा हुआ था, उस पर बैठे, बोले जय हो जजमानी, जय हो, जय हो। अब कैसे जजमानी की जय हो, कैसे दानचंद दिखला रहे। बोले महाराज आपके संसार घाट को भी छोड़ते हैं। अरे महाराज हमसे तो यहाँ तो छोड़ दिया। अरे बोले जजमान क्या है, अरे हम तो यही निवास करते हैं, हमेशा यही रहते। चलो अच्छा कोई बात नहीं, कुछ दान पुण्य कर दो। अरे बोला दान पुण्य क्या कर दे। अरे बोले यहाँ पर जो आता है वो तो साल भर का 2 महीने का 6 महीने का अन्न दान करके जाता है, और आप गंगा जी आए स्नान के, आपको कुछ तो दान करना ही चाहिए, कुछ भंडारे की व्यवस्था कर दीजिए भाई। दानचंद ने कहा कि बड़ी मुश्किल की बात है, ये लोग शमशान घाट को भी नहीं छोड़ते हैं। हमने सोचा था शमशान में जाकर नहाएंगे तो कुछ देना नहीं पड़ेगा। बोले देखो अभी झूठ बोले महाराज, ऐसा है कि इस समय तो हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं। अरे बोले परेशान तो हो जजमान, अरे आप अपना एड्रेस लिखवा दीजिए, नोट करवा दीजिए, हम घर पे आकर ले लेंगे। दानचंद्र ने कहा बड़ी चलो कोई बात नहीं, भला। अरे कौन आता है कौन जाता है। अच्छा बोला ये बताओ महाराज
कितना लोगे? अरे बोले कितना क्या लोगे, जो तुमको देना 1000 2000 दे देना। बोले अरे बोले महाराज जितना, मैं 1000 ढेला दूंगा। 1 ढेला यानी 1 रुपया। महाराज मैं 1 रुपया दे सकता हूँ। बोले कब? बोले घर पे आ जाना। 1 रुपया देने के लिए बोला, और बोला घर पे आ जाना। और पंडा भी भैया कम नहीं, बोला ठीक भैया अपना एड्रेस लिखवा दीजिए। रजिस्टर पर उसने एड्रेस नोट कर लिया। दानचंद भैया फिर वहां से पैदल चले, किराया नहीं लगाया कि पैसा कहीं खर्च हो जाएगा, और ना ही वहां दान किया। पैदल चलते 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 भैया 2-4 दिन में अपने जब घर में पहुंचे तो भैया पैर में सूजन आ गई, दर्द करने लगा। भगवान तो अंतर्यामी, जैसे दानचंद पहुंचा उसके थोड़े घंटे के बाद में पंडा भी पहुंच गया। दरवाजा खटखटाया, अरे भाई कोई है? उसकी जो पत्नी थी बोली कि लग रहा कोई दरवाजे पे आया। दानचंद ने कहा जाकर देखो कौन आया। वो लेटा था चारपाई पर, और इतने में उसकी जब पत्नी पहुंची तो देखा, दरवाजा खोला तो एक पंडा को देखा। अरे बोले तो भाई क्या बात है? अरे बोले कि आपके पति देवता गंगा जी गए थे क्या? बोले हाँ गए तो थे। तो बोले फिर? अरे बोले कि वो दान देने के लिए कुछ कह गए थे कि हाँ करके ऐसे ऐसे घर पे आना तो मिलेगा, कोई नहीं जाएगा। बोले ठीक महाराज बैठे बैठे, अभी मैं थोड़ा पति से जिसे बात करके आपको। दानचंद के पास में गई पत्नी, बोली क्या गंगा जी गए थे? बोले हाँ आप ही ने तो भेजा था। बोले तो वहाँ दान वगैरह कुछ कहा के आए हो क्या? वो पंडा आया, पंडा। अरे बोले वो पंडा यहाँ भी आ गया। अरे राम, बोले पंडा यहाँ भी आ गया। बोले हाँ आपने बुलाया था, आपने पता दिया था तभी ना आया है। बोले दानचंद ने कहा जाकर के उससे बता दो पंडा से कि दानचंद की तबीयत खराब हो गई। दानचंद की तबीयत खराब हो गई है, स्वास्थ्य बिगड़ गया है, चला जाएगा। पत्नी आई, मुंह लटका कर बोली पंडा जी ऐसा है, हमारे पति देवता अस्वस्थ हो गए, तबीयत खराब हो गए। पंडा जी कहे मेरे यजमान की तबीयत खराब हो जाए और हम छोड़ कर चले जाए, ऐसा काम हो सकता है? नहीं हो सकता है। अब वो वहीं पर आशा लगाकर बैठ गए। बोले जब मेरे जजमान सही हो जाएगा, स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, तब मैं मिल करके जाऊंगा। पत्नी आकर फिर बोली दानचंद से, वो कह रहे हैं जब तक उनकी तबीयत ठीक नहीं हो जाएगी तब तक मैं नहीं जाऊंगा। थोड़ा देर बैठा, 1 घंटा 2 घंटा बीता। दानचंद ने कहा जाकर बतला दो पंडा से, दानचंद चले गए। अब पत्नी आई, बोली ऐसा आप ना कहें, ऐसे हम अपने मुख से कैसे आपके लिए कहेंगे? अरे बोले हम कह रहे हैं, हमको मिलता है, कह रहे ऐसे जाकर बोल दे पंडा के सामने। दानचंद की पत्नी पहुंची, बोले पंडा जी, बोले क्या हो गया? रोने लगे, रोने का बहाना नाटक बनाया। अरे क्या कहो तो चले गए। अरे बोले कहाँ चले गए? अरे बोले ऊपर चले गए। अरे बोले मृत्यु हो गई क्या? अरे बोले क्या बताएं, कुछ हमारे भाग में ऐसे ही निकल, और रोने लगे। अरे बोले तो कोई बात नहीं, जजमान की मृत्यु हो जाए तो पंडित जी को वहां से जाना नहीं चाहिए, ठीक है अभी मैं जाकर पूरे मोहल्ले में बता देता हूँ दानचंद की मृत्यु हो, अभी मैं सूचना देकर के आता हूँ। आप परेशान मत होइए, आप रोइए नहीं, ये तो जीवन है, जो आया सो जाएगा। राजा रंग फकीर देवी, आप परेशान मत होइए, रोइए मत। जन्म हुआ उसकी मृत्यु तो निश्चित है। नाना प्रयास से समझाया और पूरे गांव में जाकर के सबके हाथ लगा दिया कि दानचंद मर गया। पूरे गांव वाले एकत्रित हो गए, बांस को उतार करके लेके आए हरे हरे, उसके टुकड़े इत्यादि तैयार किया और दान के लिए था भैया बड़ा नहीं बोलता योग शासन
उसने अपने सास के ऊपर को उठा लिया और ले गया। सब लोग भैया रोने लगे, पत्नी रोने लगी। अब सब लोग कहते हैं गांव वाले, ये मोहब्बत का संत संसार है, जो आया सबको जाना पड़ेगा। सब लोग कहते हैं पत्नी असल में क्या कह रही है, गिर जाते दान के ऊपर, बोली नहीं नहीं इसको आप बांधिए नहीं, ये मरा नहीं है। अरे बोले कि आपको पत्नी होना इसलिए आपको मोह है पति के ऊपर, आपको मरा नहीं तो और क्या है। सभी लोगों ने उठाया उसको, ठटली पर बिठा के लगा दिया और रस्सी से बांध दिया और वो बेचारा बंध भी गया, दानचंद बच गया। अब चारों लोगों ने फिर उसको उठाया, बेचारा तो सांस को रोके था, ना हिला ना डुला, चुपचाप पड़ा रहा। अब भैया पंडा भी पीछे पीछे आगे आ रहे भैया, उसका चारों लोग घायल लेकर के शमशान में जाकर के चिता लगाया और चिता लगा करके जब चिता लगाया फिर उसको जब लिटा दिया, जब आगे लगाने का समय हुआ तब बोले कि भाई पंडा ने कहा कि हम ऐसा करते हैं, अब जब लेटे हुए जब चिता पर जब दान तो जब लेटा हुआ था तब भगवान जो है कहने लगे देखो भाई आप लोग थोड़ा साइड में हो जाइए, हम पंडा है इसके और इसको कुछ हम कान में कुछ कहेंगे। भगवान तो जानते थे कि नाटक बनाया है, मरा नहीं है, लेकिन खाली 1 रुपया देना ना पड़े इसलिए नाटक इतना बड़ा किया। भगवान ने कहा दानचंद से कान में, आया हूँ बैकुंठ से तुमसे नाता जोड़, मांग ले वरदान कछु। आया हूँ बैकुंठ से तुमसे नाता जोड़, मांग ले वरदान कछु। कुछ हमसे वरदान मांग लीजिए, मैं बैकुंठ से आया हूँ, विष्णु हूँ। तो दानचंद बोला तो ढेला दीजिए छोड़, जो ढेला था जो रुपया उसको आप छोड़ दीजिए। आंखें भी बंद है और जैसे आगे खोला तो देखा वही पंडा, फिर अपनी आंखें को बंद कर लिया। अरे भगवान विष्णु अपने रूप में आ गए, हाथ जोड़ लिए, बोले धन्य हो दानचंद, तुम्हारे जैसे दानचंद मैंने कहीं नहीं देखा, लेकिन सब जगह हमारी जीत हो गई, लेकिन आज मैं तुमसे हार गया। ऐसे भक्त वस्त्र भगवान है, अनंत कथाएं हैं।